Hello, my dear friends. Welcome to my channel Career Pulse. Wishing you continued success in all your endeavors. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स इससे परिचित भी होंगे और कुछ नहीं भी। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका अभी अभी बीएड में एडमिशन हुआ है, आपके मन में भी यह विचार जरूर उठता होगा, ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि अब आगे क्या होगा, आगे मुझे क्या करना चाहिए, आगे कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना चाहिए, मतलब मेरे लिए कौन सा विषय सबसे अच्छा है या रहेगा, जो विषय मैं चुन रहा हूँ या चुन रही हूँ, क्या मैं सही हूँ या नहीं, क्या मैं सही विषय चुन रहा हूँ या चुन रही हूँ। ये सारे सवालों के जवाबों के बदले में ही ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। ऑल राइट, और ये पॉइंट्स आपके लिए भी बेहद जरूरी हैं। तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप जरूर से जरूर पूरा देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल राइट, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके सवाल हमारे जवाब यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग इसे जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बीएड कोर्स क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के लिए 2 साल का स्नातक पाठ्यक्रम है। बैचलर ऑफ एजुकेशन या बीएड एक 2 वर्षीय स्नातक शिक्षण कार्यक्रम है जो आपको शिक्षण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में करियर बनाने में सक्षम बनाता है। आई मीन, ये स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। मीन्स यह छात्रों को या फिर स्टूडेंट्स को प्रभावी शिक्षक बनने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और योग्यता प्रदान करने के लिए ही आपके लिए ये डिजाइन किया गया है। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12th में ही आपको स्ट्रीम को चुनना पड़ता है। लाइक आपको अगर आर्ट्स पसंद है तो आप आर्ट्स लेते हो, अगर आपको कॉमर्स पसंद होता है तो आप कॉमर्स लेते हो, अगर आपको साइंस पसंद होता है तो आप साइंस लेते हो। और इन्हीं में से जब आप नेक्स्ट फिर 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो इन्हीं तीनों स्ट्रीम में से नेक्स्ट फिर आपको किसी एक सब्जेक्ट पर ऑनर्स भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ ध्यान देना है, जो कि सबसे जरूरी चीज है। इन शॉर्ट में आपसे कहूँ तो आपने जो ग्रेजुएशन में जिस भी सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स कर रखा है उसी को बीएड सब्जेक्ट में आपको चूज करना है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ग्रेजुएशन में अगर आपने 12th में ही आर्ट्स सब्जेक्ट को चूज किया था तो आप ग्रेजुएशन में हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर संस्कृत, ये तीनों आपके लैंग्वेज पेपर हैं, ध्यान रखेंगे, या फिर हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर सिविक्स से आपने ऑनर्स कर रखा होगा। सिमिलरली अगर आपने 12th में कॉमर्स रखा होगा अपने सब्जेक्ट के रूप में तो आपने फिर अपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स, मैथ्स, अकाउंटिंग या फिर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो होते हैं बीएसटी, इन सब से किसी एक सब्जेक्ट पर आपने ग्रेजुएशन में ऑनर्स कर रखा होगा। और उसी तरह अगर आपने 12th में साइंस चूज किया था तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो में से किसी एक पेपर में से जब आप ग्रेजुएशन में चले गए होंगे तो वो आपके लिए ऑनर्स पेपर रहा होगा, आपने उसमें ऑनर्स किए हुए होंगे। ओके, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको किस तरीके से वाइजली अपने सब्जेक्ट को चूज करना है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार स्टूडेंट्स हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी से अपना ग्रेजुएशन में ऑनर्स कर रखे होते हैं, लेकिन बाद में उनको मन करता है कि नहीं, मुझे इकोनॉमिक्स से या फिर हिंदी से या फिर मैथ से मुझे बीएड करना है। तो ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हाँ, अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सरकारी जॉब चाहते हैं तो ये आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो अगर आप मान लो कि हिस्ट्री आपका ऑनर्स पेपर है तो आप इसके साथ एक लैंग्वेज पेपर, इन तीनों में से मैंने जैसे कि आपको बताया था, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये तीनों आपके लैंग्वेज पेपर है, तो आप इनमें से किसी एक को यूज कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री
के साथ ज्योग्राफी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स से अपना ग्रेजुएशन में ऑनर्स कर रखा है तो आप इकोनॉमिक्स के साथ ज्योग्राफी को चूज कर सकते हैं। तो आप ध्यान से अपने सब्जेक्ट को बीएड में चूज करना, ताकि आगे चल करके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो भूल करके भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आप इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगी कि बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है और कौन कौन सा सब्जेक्ट का किसके साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही रहेगा। ऑलराइट, तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर से जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझसे जुड़े रहने के लिए, नए नए अपडेट्स के लिए, जॉब नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। Thank you so much, everyone. Have a nice day. Stay blessed and always keep smiling.